राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में हुई चर्चा में अपना संबोधन दिया। प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बाधा पर चिंता जताई। पीएम ने कहा कि जब सदन नहीं चलता है तो इसका नुकसान सत्ता पक्ष के साथ साथ देश का भी होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुझाव दिया कि 8 मार्च को संसद में केवल महिला सदस्य ही बोलें। ये दिन महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार चुनकर आने वाले सदस्यों को बोलने का मौका देने के लिए साल में 1 या 2 बार संसद सत्र में 1 हफ्ता दिया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 18,000 गांवों में बिजली नहीं पहुंचने और कई अन्य समस्याओं का निदान न होना कांग्रेस के 60 सालों की नाकामी को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबी न होती तो नरेगा या मनरेगा की जरूरत न होती। गरीबी की जड़ों को इस कदर गहरा बना दिया गया है कि मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आधार कार्ड को संवैधानिक दर्जा देने वाले विधेयक को आज लोकसभा में पेश किया। सरकार ने आधार को संवैधानिक दर्जा दिलाने का निर्णय लिया है ताकि सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का फायदा सीधा जरूरतमंदों के खाते में पहुंचाने में किसी तरह की दिक्कत पेश न आए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 का आम बजट पेश करते हुए कहा था कि इस विधेयक को पारित करने समेत कई महत्वपूर्ण सुधार करेंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आधार मंच को वैधानिकता दी जाए और सरकार के सभी किस्म के लाभ उन लोगों तक सीधे पहुंचाया जाए जिनके वो हकदार हैं। तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड में दोषियों की सजा माफ करने और उन्हें रिहा करने को लेकर केंद्र से राय मांगी है। इस मामले पर लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज लोकसभा अध्यक्ष को पार्टी की तरफ से चर्चा कराने को लेकर नोटिस दिया है। राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा किए जाने के मसले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का पालन करना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है। असम में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और राजनीति समीकरण बैठाने का सिलसिला शुरू हो गया है। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ गठबंधन के बाद भाजपा ने असम गण परिषद के साथ भी मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और असम में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल के साथ बैठक के बाद एजीपी के प्रमुख अतुल बोरा ने गठबंधन का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 28 सीटों के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चला। 28 सीटों के लिए 97 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। चुनाव में लगभग 1 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बांग्लादेश ने एशिया कप के एक रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश ने प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में स्थान बना लिया है। पाकिस्तान से जीत के लिए मिले 130 रन के लक्ष्य को बांग्लादेश ने 5 गेंद शेष रहते 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। प्रतियोगिता के फाइनल में बांग्लादेश का सामना भारत से होगा। एशिया कप में आज अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में भारत का सामना संयुक्त अरब अमीरात से होगा। भारतीय टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। ऐसे में कप्तान धोनी इस मैच में उन खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं जिन्हें अब तक मौका नहीं मिला है। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान मार्टिन ग्रो का निधन हो गया है। 80 के दशक में मार्टिन ग्रो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के प्रमुख स्तंभ थे। 1985 में उन्हें वेस्टर्न क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। बाद में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान भी बने। 77 टेस्ट मैच और 143 एक दिवसीय मैच खेल चुके मार्टिन ग्रो 2012 से कैंसर से पीड़ित थे। देश में गुर्दे यानी किडनी की बीमारियों के शिकार लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। इससे लोगों को घर के पास ही डायलिसिस सुविधा मिलेगी। फिल्म बाहुबली द बिगनिंग का सीक्वल बाहुबली द कंक्लूजन की रिलीज तारीख जारी कर दी गई है। फिल्म अप्रैल के महीने में रिलीज होगी। सीक्वल के आते ही दर्शकों का इंतजार खत्म होगा और पता चलेगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बजट के बाद आई तेजी का सिलसिला घरेलू बाजारों में आज भी देखने को मिल रहा है। अच्छे ग्लोबल संकेतों के बल पर घरेलू बाजारों ने अच्छी शुरुआत की है। सेंसेक्स और निफ्टी में 1% की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। तेजी के इस माहौल में निफ्टी 7,400 के पार निकल गया है, जबकि सेंसेक्स 250 अंक तक चढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के खिलाफ व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध संबंधी एक प्रस्ताव आम सहमति से पारित कर दिया है। नए प्रतिबंध उत्तर कोरिया के खिलाफ बीते 2 दशकों में सबसे कठोर प्रतिबंधों में से एक है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में रॉकेट लॉन्चिंग और परमाणु परीक्षण किया था, जिसके बचाव में सुरक्षा परिषद ने अपना रुख कठोर किया है। नए प्रतिबंधों के तहत उत्तर कोरिया से आने जाने वाले सभी कार्गो की जाँच पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा 16 नए व्यक्तियों और 12 अन्य संगठनों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तर कोरिया को हर तरह के छोटे और हल्के हथियार बेचने पर भी रोक लगा दी गई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के बाद भी उत्तर कोरिया ने छोटी दूरी की कथित मिसाइलों का परीक्षण किया।